हो जाओ। सावधान, सोचा नहीं था शुरुआत ऐसी होगी। आज रात 3:28 पर आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। मित्रों, एक ऐसी भयानक घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार चिंता में चला जाएगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है, लेकिन आज जो सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी मित्रों, वह सच्चाई साधारण नहीं होगी। आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी वह सब साधारण होगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा मित्रों, वह आपके जीवन के सारे राज खोल देगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में इस वक्त राहु विराजमान है और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इस बार जो बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब तक जो हुआ है उसे भूल जाइए मित्रों, और अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु जी ने आपके एक एक दुखों का पता लगाया है। आपको किन कारणों से दुख मिल रहा है, किन कारणों की वजह से आप रो रहे हैं, यह सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो मित्रों, आज रात बस आप घड़ी की सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। अचानक मित्रों आप देखेंगे कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उस तबीयत खराबी की वजह से आपका पूरा घर बेचैन रहेगा। लेकिन देखिए मित्रों, एक अच्छी शुरुआत यह भी रहेगी कि सब कुछ समय रहते सही हो जाएगा, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। तो इस बार भी आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि घर परिवार के मामलों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि लापरवाही का नतीजा बहुत ही अमंगल होता है। और इस बार देखिए, अशुभ घटनाएं आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली हैं, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, विधि का विधान है कि एक बार जो हमारी जिंदगी में लिखा जाता है उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश होने की संभावनाओं बनी रहेंगी। आप ध्यान रखिए कि सब लोगों की बातों को सुने, सब लोगों की बातों को माने, क्योंकि लोग आपके अपने हैं, कोई पराये नहीं है। और मित्र, आप अभी जहां पर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जातकों को मैं एक चीज जरूर बता देता हूं कि कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का दबाव बना रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम थोपे जा रहा है। तो उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। देखिए मित्र, आपका कोई साथी सहकर्मी है और वह साथी सहकर्मी अगर कोई महिला है तो उसके साथ आपकी जिंदगी के तार जुड़ सकते हैं। एक संयोग ऐसा बन रहा है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में किसी महिला का आगमन हो सकता है। अब वह महिला किसी भी रूप में हो सकती है। यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वह महिला कौन होगी, लेकिन मैं आपको कुछ संकेत बता देता हूं। जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाली सहकर्मी होगी। आपके किसी रिश्तेदार या नजदीकी मित्र के संबंध से भी आप इस महिला से जुड़ेंगे। तो देखिए, एक अच्छी खबर है यह तो आप लोगों के लिए और जो लोग अविवाहित हैं। देखिए, आज के समय में लोगों का नाम विवाह सुनते ही डर लगने लगता है, क्योंकि अब जो कलयुग की स्त्रियां हैं वह स्त्रियां साधारण नहीं रही हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। और अगर आप कहीं पर अपने विवाह के लिए कोई सुकन्या देखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी के भी चरित्र पर उंगली मत उठाना और ना ही किसी के चरित्र पर शंका करना, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में भी आपकी माँ बहन है और कोई व्यक्ति आपके घर आता है और वह आपकी माँ बहन के चरित्र पर शंका करता है, नजर उठाता है या उंगली उठाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो सौभाग्य होता है वह क्या होता है कि महिलाओं की इज्जत करना, चाहे किसी की बहन बेटी ही क्यों ना हो, किसी की बहू ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन हमें अक्सर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान महिलाओं का सम्मान करता है
उसके भाग्य में वृद्धि होती है, और जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं करता है उसके दुर्भाग्य में वृद्धि होती है, उसकी दुर्गति होती है दोस्तों। इसलिए कई बार इंसानों के बर्बाद होने के पीछे के कारण अपनी जो मनोदशा है वह कभी कभी खराब होने की वजह से होती है। अब देखिए मित्रों, इस वक्त एक बात और आपके घर परिवार से ही निकल कर आ रही है कि देखिए, परिवार में इस वक्त पैसों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने की संभावना बन रही है। देखिए, परिवार वह जगह होती है जहां हमें सबसे ज्यादा अपनापन और सुरक्षा महसूस होना चाहिए। एक इंसान क्या सोचता है कि यार मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर परिवार ऐसा नहीं होता है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा, जलन, गलत फहमी और चालाकी अपनों के बीच से ही निकल कर आती है। हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती हैं, ठीक उसी तरह हर घर, हर परिवार, हर रिश्ते और हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी कभी हमें वास्तविक होना भी बहुत जरूरी है। हर रिश्ते पर आंख मूंद करके भरोसा करना हमें हमारे जीवन में पीछे लेकर जा सकता है। देखिए मित्रों, जरूरी नहीं है कि आपका जो बड़ा भाई है वह आपसे बहुत प्यार करता हो। आज के समय में ध्यान रखिएगा कि छोटा भाई अगर आगे निकल जाता है तो बड़े भाई के मन में कहीं ना कहीं यह चीज तो जरूर आती होगी कि अब मेरी इज्जत आगे क्या रह जाएगी, ये तो मेरे से छोटा है, मेरे से निकल गया है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत उपलब्धियां पा चुका है। इस वजह से फिर क्या होगा, जलन की भावना शुरू हो जाएगी। जलन की भावना शुरू होते ही क्या होगा कि प्यार तो गया तेल लेने और अब सिर्फ क्लेश, विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो इंसान बाहर से जितना प्यार करता है वही इंसान नफरत करने पर आ जाए तो प्यार से डबल नफरत भी कर सकता है। इसीलिए मित्रों, आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि हर किसी के ऊपर भरोसा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ ही अपने स्वभाव को आप बिल्कुल पानी की तरह बनाकर रखें। मित्रों, किस तरह से कि पानी कभी घमंड नहीं करता है, चाहे वह समुद्र में हो या एक छोटी सी बाल्टी में। वह जहां भी रखा जाता है उसी आकार में ढल जाता है, उसी स्वभाव में ढल जाता है। जैसे समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा रहता है तो वह भी खारा बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी यही सीखना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखिए। जो इंसान हर हाल में संतुलन बना लेता है वही जीवन की मुश्किलों से भी मुस्कुराता है और वही जीवन की उलझनों से भी निकल जाता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके घर परिवार में ये बाहर किसी भी तरह की चाहे कैसी भी परिस्थिति बन रही हो, अगर आपने उस परिस्थिति में खुद को ढाल लिया और खुद को बचा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही तो आज के समय की जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी ठहरना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि रास्ते में पत्थर भी आ जाए तो वह या तो उन्हें काटना चाहिए या फिर किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जीवन है, जीवन फूलों का भाग नहीं, इसमें कांटे भी है और अक्सर वही पहले चुभते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि फूलों के बीच में कांटे छुपे होते हैं। जब हम फूलों में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ कांटे लगना मित्रों स्वाभाविक सी बात है। ठीक इसी तरह अगर हम रिश्तों में उलझते हैं तो सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते कांटों की तरह होते हैं जो चुभते बहुत ज्यादा है, और वह लोग आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी आपको तुरंत खुद को दूर कर लेना है, और देखिए कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा नकली रिश्ते जुड़ेंगे। फिर चाहे तुम्हारे पास ज्यादा धन, ज्यादा मान सम्मान, ज्यादा रुबाब क्यों ना हो, आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सफलता सबको आकर्षित करती है, लेकिन सच्चा साथ सिर्फ नाकामी में मिलता है। आज के समय में अगर आप किसी गरीब के घर में जाते हैं तो उस गरीब के घर में आपको मान सम्मान मिल जाएगा, उस गरीब के घर में आपको साफ दिल के लोग मिल जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर आप किसी अमीर के घर में जाएंगे तो उस अमीर व्यक्ति के घर में आपको ना तो मान सम्मान मिलेगा, और दिल में इतने भेद लेकर बैठे रहते हैं कि पूछो मत, और मुंह पर तो इतना मीठा बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो हमारे अपने लोग हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही बड़े बड़े लोगों से मिलने लग जाओ,
लेकिन तुम्हारे साथ में अगर कोई छोटा व्यक्ति है और तुम उससे जुड़े हुए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, देखिए, जिंदगी हमेशा हमें सिखाती है कड़वी सच्चाइयों से, और गुरुजी आपके लिए जीवन के कुछ कड़वी सच्चाइयां लेकर आते हैं, क्योंकि जिंदगी का असली खिलाड़ी वही बनता है एल जो जीवन से सीखता है। जैसे अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आत्मसम्मान आज के समय में बहुत बड़ी चीजें मित्रों, और जो इंसान आत्मसम्मान के साथ जीता है उस इंसान का भाग्य, उस इंसान की किस्मत, उस इंसान का कर्म उसे बहुत ऊपर लेकर जाता है। आत्मसम्मान तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा करता है, दूसरों से जरूरतमंद बनाना नहीं। आज के समय में तुम्हें किसी पर भी मित्र आश्रित नहीं रहना है, किसी के भी ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। एल खुद के रास्ते जीवन में खुद ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि पहले 100 लोगों से पूछताछ करते हैं, यार ये नौकरी कैसी है, यार इस नौकरी में कितना पैसा है, यार ये नौकरी कहाँ करनी चाहिए। देखिए, लोग सिर्फ सलाह देंगे, साथ नहीं देंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को मत सुनो, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ोगे तो वो परमात्मा रास्ते में कठिनाइयां जरूर देगा, रास्ते में परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मित्रों, इस कलयुग की सिर्फ इतनी सी ही सच्चाई है कि यहाँ पर मुंह पे सब मेरे हैं और पीठ पीछे सब पर आए हैं। कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहे हो। आज मुझे एक बात बताइए कि तुमने जिसके कहने पर अपने सपने छोड़े थे, जिसके कहने पर तुम अपनों से दूर हुए थे, क्या वे लोग तुम्हें खाने को दे रहे हैं? क्या वे लोग कभी आकर तुम्हारे घर में पूछते भी हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो? मित्रों, ध्यान रखिएगा कि लोगों की बातों में आकर हम अपनी जिंदगी के कई बार कुछ बड़े बड़े फैसलों को टाल देते हैं, लेकिन समय हमें सब कुछ सीखा देता है। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय के आगे कभी किसी की नहीं चलती है। मित्रों, इतना ध्यान आप जरूर रखना, क्योंकि धोखे आपने बहुत खाए हैं, और धोखे खाने से ही मित्रों आप अभी तक संभले हैं, और आगे भी आपको कुछ चीजें समझ में आ ही जाएंगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने परिवार के साथ ज्यादा मात्रा में जुड़कर रहने की कोशिश करें। मित्रों, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, हमें फल जरूर मिलेगा। दूसरों, हमें महाभारत से एक चीज सीखने को मिलती है कि कर्ण महाभारत का सबसे करुण पात्र है। उसने जीवन भर धर्म और दान किया, लेकिन गलत पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध में उसने वीर गति पाई, क्योंकि उसका कर्म उसे वापस खींचता रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में केवल अच्छे काम नहीं, बल्कि सही समय पर सही पक्ष का चुनाव भी जरूरी होता है, और धर्म का साथ देना चाहे अनजाने में भी हो, उसका परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए जीवन में देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारा दिमाग, हमें हमारा मन और हमारा तन और हमारा हृदय हर वक्त स्वच्छ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि कई भी चीजें जब मन में जुड़ती है तो वह चीजें हमारे मन से ही शुरू होती है। हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, यह 100% सत्य है। हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, यह भी 100% सत्य ही है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जीवन में अगर हमें कहीं से भी कुछ चीजें सीखने को मिलती है तो हमें वहां से जरूर सीखना चाहिए, वहां से हमें ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना जरूर मैं बता देता हूं कि जहां जहां से हमें जीवन की सच्चाई सीखने को मिले, हमें सीखते रहना चाहिए। साथ ही बता देते हैं कि यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार की सच्चाई कैसी होती है। जैसे कि मैं बताता हूं कि मित्रों, परिवार और रिश्ते की सोच हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो रिश्तेदार है सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोंपते हैं। इनकी बुराई करके अगर मैं आ जाऊं तो हर्ज क्या है। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक संयुक्त परिवार में चाचा, फूफा, मौसी घर में आकर कहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाकर समाज में कहते हैं
अरे ये तो बस एक्टिंग करता है, पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं है, कुछ भी इसे समझ नहीं आता है। इस तरह के मनबुद्धि वाले और छोटी सोच वाले लोग आपके परिवार में छुपे हुए अक्सर आपने भी देखा होगा। क्या होता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है, विवाह के योग्य हो जाता है, जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो मुंह पर तो हम जैसे तारीफ करते ही हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं कि ये अक्सर हर लोगों की आदत होती है। कभी कभी आपने भी ऐसी चीज की होगी कि आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, उसकी सारी चीजें निकाल लेते हैं, लेकिन अंत में जाकर कभी कभी आप अपने ही बच्चों को दोष देने लग जाते हैं। कहीं पर उनका रिश्ता नहीं बनता है तो कहीं पर उनके विवाह के योग्य नहीं बनते हैं, तो फिर अपने बच्चों को आप दोष देने लग जाते हैं कि अरे तू तो मेरे लिए ऐसी है, तू तो पनौती है, तू तो हमारे लिए दोष है, तू ऐसा कह के अपनी ही संतान का मनोबल गिराते हैं। तो मित्रों बता देते हैं कि आपको अपनी संतान, अपने परिवार के लोगों का मनोबल नहीं गिराना है। देखिए, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो बड़े बुजुर्गों को घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, और आपको भी सलाह दी जाती है कि आप उनके प्रति अच्छी भावनाओं रखें, अच्छी सोच रखें और उनका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ फल दो पल के मेहमान हैं। तो कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि संपत्ति के लालच में टूट जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से कि ये जमीन अगर बहन के बच्चों को मिली तो हमारा क्या होगा आपके घर में। एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि जब बहन की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके बच्चों की नाम आई, मामा ने कोर्ट केस ठोक दिया। ये जमीन मेरी बहन की थी, लेकिन मेरे पेशे से खरीदती थी, वो रिश्ते भूल गया, बस जमीन याद रह गई। आज के समय में हर परिवार में से देखने को मिल रहा है कि बहनों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। जो कुछ होता है बस भाई खाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहन के बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता है कि एक बहन ने अपने माता पिता को कैसे पाला था। क्योंकि देखिए मित्रों, मर्द जात क्या होती है कि मर्द जात तो बाहर कमाने निकल जाती है, लेकिन एक औरत ही घर को घर बनाती है। फिर चाहे वह बहन हो, चाहे वह पत्नी हो, या चाहे वह कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप में कुछ परिवर्तन करने हैं। यदि जीवन दगी में परिवर्तन लाने हैं तो स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, लोगों से मिलें, हमेशा हंसकर मिलें, आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति के सामने खड़े रहें, और किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। कभी भी अपनी नजरें झुकाकर बात ना करें। अरे आप चाहे कैसे भी इंसान है, आपके पास चाहे बहुत पैसा है या आप चाहे बहुत गरीब है, लेकिन आप एक इंसान है। परमात्मा ने आपको बनाया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बहुत बड़ा समझेंगे, जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों की एक इंसान जो होता वह अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से ही सफल होता है। आज के समय में कोई किसी का ऊपर निर्भर नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने दुख है और सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबके अपने अपने किस्से हैं। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए लाभकारी नहीं हैं, वे आपको छोड़ सकते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले खुद की देखभाल करें, तभी आप अपने प्रियजनों की भी सहायता कर पाएंगे। कई लोग अपने परिवार की भलाई के लिए खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अगर आप खुद स्वस्थ और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। इसलिए पहले खुद की सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज न करें। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो वह न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगी, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी लाएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इसे गहराई से समझें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। अब तक आपके जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आई हैं,
वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी कर दें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आपके एक लाइक से न केवल मेरे प्रयासों की सराहना होगी, बल्कि भगवान महादेव का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं, जो बागेश्वर बाबा के पर्चों में सामने आया है। इन पर्चों में आपके जीवन की उन सच्चाइयों का वर्णन है, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह पर्चे आपके जीवन से जुड़े हैं और इनमें वह सभी जानकारियां दी गई हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके द्वारा किए गए किसी बड़े पाप का परिणाम हैं। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक आप इस पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। इसके साथ ही आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आपके सबसे बड़े शत्रु का चेहरा आपके बहुत करीब है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और इसे पहचानने की कोशिश करें। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह भी बताया गया है कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि अभी आपको इसका आभास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपके घर की चौखट पर एक विशेष शक्ति विद्यमान है, जो आपके परिवार को अपार समृद्धि और खुशियां देने के लिए तैयार है। यह शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन किसी भी छोटी गलती से यह नाराज हो सकती है। इसलिए इस शक्ति का ध्यान रखें और इसे पहचानने का प्रयास करें। इस पर्चे के अनुसार आने वाले समय में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपके जीवन के आने वाले 62 घंटे अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बदलाव और नई चुनौतियों का मार्ग लेकर आएगा। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको बड़ी खुशियां देंगी, जबकि कुछ आपके धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेंगी। इसलिए यह समय सतर्कता से कदम उठाने का है। आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जो आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दिव्य ऊर्जा आपसे एक मांग कर रही है। यदि आप इस मांग को पूरा नहीं करते, तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। यह ऊर्जा आपके परिवार को गंभीर संकट में डाल सकती है। यदि आप उनकी मांग को अनदेखा करते हैं, तो आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आपको तुरंत इस दिव्य शक्ति की बातों को सुनना और समझना होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर आपने इस दिव्य शक्ति की मांग को नहीं समझा और पूरा नहीं किया, तो इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है और आपका पूरा परिवार बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। आपके जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और निर्णायक है। यह मांग आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकती है। यदि आप इसे पूरा करते हैं, तो आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप समृद्धि और धन से परिपूर्ण होंगे। इस दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन के दरवाजे सफलता के लिए खुल जाएंगे और आप अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रगति से हैरान कर देंगे। आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आ रहा है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन के कठिन समय को समाप्त कर देगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके जीवन में आने वाली यह सफलता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन बातों पर अभी विश्वास न करें, लेकिन यह सत्य है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा, जिससे आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप हर चीज में सफलता प्राप्त करेंगे और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा आपको अपने आशीर्वाद से समृद्ध बना देगी और आपका जीवन एक नए सफर की ओर अग्रसर होगा। आने वाले समय में
आप एक एक करके अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखेंगे। आप यह भी महसूस करेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय बन सकता है। इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। जो बातें आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। आपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगी जिनकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अब आपको धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप अपने समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अब जल्द ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं और आपके पास जीवन की हर खुशी होगी। इस शक्ति की कृपा से आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर होगा और आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर पाएंगे। यह समय आपके जीवन में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। चारों ओर से आपको बधाई संदेश प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह वह समय है जब आपके सभी सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ आपके हाथों में आने वाला है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियों का फूल खिलने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां और कुछ बेहद महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाले हैं। यह खुशखबरियां आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी और आपको वह सब कुछ दिलाएंगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अब आप अपनी किस्मत को अपने आंखों के सामने चमकते हुए देखेंगे। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश कराएगा और इन सुखद बदलावों का अनुभव आप बहुत जल्द करने वाले हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप पितरों की पूजा करें। यदि आप अगले 24 घंटों में पितरों की पूजा नहीं करते, तो आपके सपनों पर बाधा आ सकती है। आपके सपने साकार होने में देरी हो सकती है और आपका जीवन वैसा ही बना रह सकता है जैसा अब तक था। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको पितरों की पूजा अवश्य करनी होगी। यह पूजा आपके जीवन के सभी दुखों और कष्टों का अंत कर देगी और आपको खुशियों से भर देगी। आपके जीवन में अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। पितरों की पूजा करने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सभी तकलीफें और दर्द खत्म हो जाएंगे और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर है। आपके दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पितरों ने आपके दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का परिणाम मिल चुका है और अब वे पछताते हुए नजर आएंगे। यह निश्चित है कि उनका अंत निकट है और अब वे आपकी परेशानियों का कारण नहीं बन पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पितरों की पूजा करें ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। दोस्तों, यह ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। आपको इस जानकारी को गहराई से समझना होगा और इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दें। यह समय आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है और यदि आपने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया, तो आपके हाथ से जीवन का सबसे बड़ा अवसर निकल सकता है। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर मौजूद रहती है,
जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बचाती है। यह ऊर्जा न केवल आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे वह आपके करियर का सवाल हो, आपके व्यक्तिगत रिश्तों का हो या आपकी आर्थिक स्थिति का, यह दिव्य शक्ति हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसके आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। इस अद्भुत शक्ति के आशीर्वाद से आप हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। यह शक्ति आपकी हर कदम पर सहायता करती है, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों। अब वह समय है जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का दरवाजा खोलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है और यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अब वह समय आ चुका है जब पितृ देवताओं की पूजा और आशीर्वाद को प्राथमिकता देकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदल रहा है और आपके जीवन में लगातार सफलता मिल रही है। आपके सभी दुश्मन अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको देखकर हर कोई प्रेरित महसूस करेगा। परमात्मा जब भी आशीर्वाद देता है तो वह किसी के हिस्से में भरपूर रूप से आता है और अब ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यदि आपने इस अवसर को गंवा दिया तो यह सुनहरा मौका फिर से हाथ नहीं आएगा। यह समय आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनका सामना आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में देवता हमेशा साथ रहते हैं और कोई भी विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके पिछले सालों के सत्कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आपकी तरक्की की आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी और यह आपकी मेहनत और देवताओं के आशीर्वाद का नतीजा होगा। आपका भविष्य अब शेर की तरह गर्जना करेगा और जो अवसर अब आपके जीवन में आया है उसे स्वीकार करके आप एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा के घर से आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश आए हैं जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आपके भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है। ध्यान रखें कि इस अवसर को खोना एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इस जानकारी को गहराई से समझें और अपने जीवन के इस अनमोल अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपने जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं किया है और अब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर आपके शत्रु हैरान हो जाएंगे और आपका भविष्य अब उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। यही वह समय है जब परमात्मा आपको भरपूर धन, दौलत और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यह अवसर आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय बन सकता है और आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अभी से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा और यह बदलाव आपके लिए अनगिनत खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी किस्मत के इस नए दौर का स्वागत करें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव की बयार बहने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। ईश्वर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, जो आपके जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर बनाएगा। आपने जो सुना वह सच है और यह परिवर्तन जल्द ही आपको दिखाई देगा। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने में सतर्कता बरतनी होगी। अक्सर जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यही लोग हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं और हमारे परिवार में अशांति फैलाने के प्रयास करते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत और गुप्त मामलों को सुरक्षित रखें और किसी पर अंधविश्वास न करें। अब हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जो आपकी निरंतर रक्षा कर रही है।
यह कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा स्वयं है। हाँ, आपने सही सुना, माता दुर्गा साक्षात आपके साथ हैं और वे ही आपको हर संकट से बचा रही हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है। यही कारण है कि आप इन सभी मुश्किलों से बचते आ रहे हैं। माता दुर्गा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती हैं। वे हमेशा उनके आसपास रहती हैं और हर प्रकार की बुरी नजर, जादू टोना और षड्यंत्र से उनकी रक्षा करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा अपनी शक्तियों से उसकी मंशा को नष्ट कर देती है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। माता की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी उन्नति को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब सवाल उठता है कि यह दिव्य शक्ति आपसे क्या चाहती है। माता दुर्गा केवल यह चाहती हैं कि आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। वे केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपसे यह भी चाहती हैं कि आप कभी भी किसी के साथ छल कपट न करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपके जीवन में अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा स्वयं आपके साथ हैं। वे आपके सभी शत्रुओं को हराने का काम करेंगी और आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगी। अब आपका समय पूरी तरह बदल चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय मित्रों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इस अवसर का सही लाभ उठाएं और अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में अपार समृद्धि और खुशियां लाएगा और अब आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अब आपके जीवन में वह अद्भुत घटना घटने वाली है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब हार का सामना करना पड़ेगा। माता दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं और जो कोई भी उनके भक्तों को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा उसे दंडित करती हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा आपके शत्रुओं का अंत करेंगी। आपके दुश्मनों ने कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर अब उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं। चाहे शत्रु कोई भी योजना बनाए, माता दुर्गा उसे नष्ट कर देंगी। अब आपका शत्रु पराजित होकर आपके सामने झुकेगा और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अब आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह चमत्कार आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आपकी अब तक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है। यह सत्य है और मैं आपको जो बता रहा हूं, वह पूरी तरह से सटीक है। अब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
यह योग आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का नया द्वार खोलेगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली और समृद्धि लाएगा। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके सभी सपने अब साकार होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपके जीवन में खुशियों का अनुभव होगा। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया है वे सभी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस यात्रा में आपको केवल आनंद और समृद्धि का साथ मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अब आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो चुका है। आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे उन शत्रुओं का हाथ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा स्वयं उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि माता दुर्गा की दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और अब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्ज्वल और महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं और अब वह अवसर आपको मिला है। यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब बस आपको अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखनी है ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी अब नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपने हमेशा चाहत की थी। अब किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय हो सकता है, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इस बदलाव को आप अपने जीवन में साफ साफ देखेंगे। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। अब आपका जीवन आनंद और संतोष से भरा हुआ होगा और इस बदलाव को आप खुद महसूस करेंगे। ये समय आपके जीवन में वो बदलाव लाने वाला है जो हमेशा के लिए आपके भाग्य को बदल देगा। अब बस आपको अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है ताकि माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरने वाला है लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है,
वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, का को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हां, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं, तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी,
लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे, वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था, उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं, तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत। दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है, बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है, तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। न किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है, तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा, इस दौरान
यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें। इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं